नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी में। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट सीएस 2020 एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो एग्जाम है आप सभी को पता है एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो इस साल का हमको लेटेस्ट सिलेबस मिला हुआ है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप एटलीस्ट जो इसका लेटेस्ट सिलेबस है उसको देख सकें और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। आप वही टॉपिक पढ़ें जो हमें पढ़ना चाहिए, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जो सिलेबस में है, क्योंकि हर बार सिलेबस में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। हम वो टॉपिक अननेसेसरीली पढ़ के चले जाते हैं जो एग्जाम में नहीं आते, और हमारे जो मोस्ट कवरेबल टॉपिक होते हैं जहाँ से हम एग्जाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट, वो हमारे छूट जाते हैं। तो बेसिकली इसी के लिए हम एग्जाम का सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सिलेबस है, ताकि आपको ये पता चले कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम स्मार्ट स्टडी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले देखेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इंक्लूड की गई है। इसमें मैथमेटिकल लॉजिक पहला टॉपिक है, और मैथमेटिकल लॉजिक से 1 से 2 क्वेश्चन आप हर बार अपनी एग्जाम में देखते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक से प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है दोस्तों। प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस, नॉर्मल फॉर्म, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स एंड रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ये इस बार हमें टॉपिक दिए हुए हैं। लेकिन इसमें फिर भी जो मोस्ट कवरेबल टॉपिक है वो है प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है सेट एंड रिलेशंस। जी हाँ, सेट एंड रिलेशंस में सेट ऑपरेशंस एक टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्शियली ऑर्डरिंग। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अपनी एग्जाम में। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, उसमें आपको एक सेट दिया हुआ था और वहां पर ये पूछा गया था वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो उसके लिए आपको पता है हमें 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेट एंड रिलेशन से पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली दोस्तों बेस थ्योरम जो यहाँ पर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। every year at least one question you can see from probability topic, right? So it's very important. There is a chances that you may ask some more question, they may ask some more questions from this topic including permutations and combinations, right? But still base theorem is very important. base theorem से दोस्तों काफी important questions पूछे जा सकते हैं, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल आप यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है ग्रुप थ्योरी, जिसमें ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, सेमी ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, रिंग्स, इंटीग्रल, डोमेन्स, फील्ड्स, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इस टॉपिक से आप 1 से 2 क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ थ्योरी। दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाने की पूरी संभावना है। ग्राफ थ्योरी में वो बाइपर्टाइड ग्राफ हो या फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम भी इसी में, इसके अंदर वो पूछ लेते हैं कभी कभी, ट्री ट्रेवर्सल प्रॉब्लम, राइट, प्रीफिक्स कोड, हैमिल्टन पाथ, पाथ्स एंड सर्किट, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ। बेसिकली एक क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल ही सकता है हर बार, राइट। तो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप ग्राफ थ्योरी से कवर कर सकते हैं। अगला है बुलियन अलजेब्रा। दोस्तों एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, बुलियन फंक्शंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, राइट। तो एक क्वेश्चन आपको इस बुलियन अलजेब्रा से देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हम आते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। तो दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन में ये आपको इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पर क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन या फिर कॉस्ट कंसिडरेशन ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन, राइट। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट हम वो देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कहाँ से आपके क्वेश्चंस फिक्स हैं। बेसिकली ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वेटेड टॉपिक है, राइट, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला जो सेशन है दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, वो हमने डिस्कस किया है। अब हम सेकेंड वाला डिस्कस करें, कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में। बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, और 7 to 8
क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह दिए गए तो एक सर्किट टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन आप फिक्स समझ सकते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पर दिया हुआ जिसमें लॉजिक एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन ये यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल से या फिर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट बेसिकली एक क्वेश्चन ये कहीं से भी यहाँ से पूछ सकते हैं, राइट। दे में आस्क मोर देन वन क्वेश्चन बट बेसिकली एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज फिक्स फ्रॉम दिस टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड दिए होते हैं, बेसिकली वो मिनिमम कोड होते हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि ये कोड आउटपुट क्या देगा या ये कोड अगर माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर अगर एग्जीक्यूट करेगा तो इसके बाद क्या आउटपुट हो सकता है या ये वर्क क्या करेगा, या इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के रूप में भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेनेमोनिक कोड जो होते हैं, राइट, जिसमें आपको जैसे कि एलडीए लोड हो गया, आरएमबी रिमूव, तो यहाँ पर इस टाइप के कुछ कोड दिए होते हैं, उसके बेसिक पे इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में कंट्रोल मेमोरी, एड्रेस सीक्वेंसिंग, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर हम बात करें तो रिस्क और सिस्क में डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरेटिकली आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन क्वेश्चन यू कैन एज्यूम फ्रॉम दिस टॉपिक। मेमोरी हायरार्ची इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको सभी टाइप की मेमोरीज को एक बार पढ़ना होगा। डीएमए हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर में थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टोटली मिला के अगर इसको देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 7 to 8 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why it is very very important? Because programming language are very very basics, right? अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक्स भी पढ़ा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज हो गए, एलिमेंट्री डेटा टाइप में प्रॉपर्टी ऑफ टाइप्स, ऑब्जेक्ट स्केलर एंड कंपोजिट डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग सी से बेसिकली दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और काफी इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे होते हैं जो आप बेसिकली बना ही सकते हो अपने हिसाब से। और इसके लिए फिर भी अगर मैं आपको एक सजेशन करूं तो आप अगर गेट सीएस के प्रीवियस ईयर के सिर्फ प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको यहाँ पर पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से इजीली बन जाएंगे दोस्तों। हालांकि हमने गेट सी प्रोग्रामिंग इन सी के काफी सारे सेशंस हमारे इस चैनल पर जो प्रोग्रामिंग इन सी का प्लेलिस्ट है उसमें डाल रखा है, तो आप वहां से प्रेपेसअप कर सकते हो। पिछले साल भी हमने 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 2 से 3 क्वेश्चन उसी हिसाब से, मतलब लॉजिक वही था, क्वेश्चन डिफरेंट था, बट अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो डायरेक्टली आप स्कोर कर सकते थे मार्क्स। तो हमने वो क्वेश्चंस यूजीसी नेट सीएस के मिनी मॉक टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किए थे प्रीवियस ईयर, उसमें से पूछे गए थे। तो आप वो मिनी मॉक टेस्ट इस साल वापस लगा सकते हो ताकि आपको एटलीस्ट क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनके जो फीचर्स हैं, उप्स के कॉन्सेप्ट लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर एक इजी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में इतने सारे टॉपिक दोस्तों दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आपको बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस से, तो आप 1 से 2 मार्क्स इजीली 1 से 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर मार्क्स इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हर मार्क्स जो हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है, राइट। तो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हियर। उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग में दोस्तों अगर होता है कि सिलेबस इसका काफी लेंथियर होता है, क्या क्या पढ़े क्या क्या ना पढ़े, इसलिए आप अगर इनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक ऑपरेशंस या कुछ कुछ जो टैग्स हैं जिनकी वर्किंग्स क्या होती है, कभी कभी HTML, DHTML या XML में कुछ मार्कअप टैग्स दिए होते हैं जिसमें से पूछते हैं वो कि ये वर्किंग किसकी, या फिर वर्किंग दे देते हैं और पूछते हैं इसके लिए मार्कअप टैग क्या होगा। इस टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जावा, सर्वलेट, एप्लेट्स, इस टाइप से क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं कि वो फंक्शनैलिटी देके आपको वर्क पूछ सकते हैं, वर्क देके वो पूछ सकते हैं इसका टेक क्या होगा, लाइक दैट। उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स से दोस्तों बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, पॉइंट्स एंड लाइंस, स्कैन लाइन, पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम, राइट, बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो
रेस्टर स्कैन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा करेंगे हम ये वाला सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें हम ये एक सेशन लेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एमसीक्यू का, जिसमें प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट को हम एमसीक्यू सेशन के हिसाब से देखेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये लेंदियर है, ये जो सब्जेक्ट है काफी लेंदियर है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एक स्मार्ट वे में स्टडी करने की जरूरत है। तो हम एमसीक्यू सेशन जब डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आप अभी पता करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर का जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, वो आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। डीबीएमएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीबीएमएस जो दोस्तों कोई भी सीएसआईटी की एग्जाम हो, कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। बिकॉज दोस्तों अगर यूजीसी नेट की इटसेल्फ बात की जाए तो 8 to 10 क्वेश्चंस आपको इससे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। एसक्यूएल से 2 से 3 क्वेरीज यहाँ से देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। डेटा मॉडलिंग से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिक ऑफ डीबीएमएस, लाइक कि ये फंक्शन क्या है, या फिर एटॉम मतलब बिल्कुल जो डीबीएमएस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है उससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इनहेंस डेटा मॉडल हो गया। डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कभी कभी तो ये डायरेक्टली ओएलएपी और ओएलटीपी जो होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ये हमने इसका सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर पढ़ सकते हो डिफरेंस बिटवीन ओएलएपी एंड ओएलटीपी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर एसक्यूएल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मलाइजेशन आपको पढ़ना चाहिए और डेडलॉक, क्योंकि एक क्वेश्चन इन टॉपिक से डीबीएमएस से ये यूजीसी नेट में पूछ सकते हैं। अगला है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इस बार इन्होंने सब्जेक्ट्स कंबाइन कर दिए। पिछली बार ये अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट इस बार इन्होंने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो प्रीवियस मतलब सब जगह इन्होंने 1 से 2 सब्जेक्ट कंबाइन करके सिलेबस बनाया हुआ, जबकि इससे पहले सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर आपको लोडिंग, लिंकिंग, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ये पता होनी चाहिए। मैक्रोस, डीबगर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स, इनकी बेसिक डेफिनेशन और इनकी बेसिकली इनका जो वर्किंग सिस्टम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आप इजीली थ्योरेटिकल वे में आप आंसर कर सकते हो। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिस्टम बूट से रिलेटेड पढ़ सकते हो, बायोस वगैरह क्या होता है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है वहां से आपको देखने को मिल सकता है। सीमाफोर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सीमाफोर या सिंक्रोनाइजेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थ्रेड्स की अगर बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको थ्रेडिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सीपीयू शेड्यूलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको। डेडलॉक्स इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स, राइट, पेजिंग या सेगमेंटेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टोरेज मैनेजमेंट में रेड स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डिस्क स्ट्रक्चर, या फिर शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये सारे टॉपिक जो इनके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेने चाहिए। इसके अलावा आप इनके बेसिक्स जरूर पढ़े, मतलब एटलीस्ट आपको पता हो कि जैसे कर्नल आईओ है तो ये होता क्या है, वर्किंग क्या होती है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ आईओ। भले आपको डिटेल में ना पता हो, बट इनकी बेसिक फंक्शनलिटी आपको, मतलब बेसिक नॉलेज जरूरी है टॉपिक का, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स या क्रिप्टोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज ये यहाँ पर एक यूजर है या एक यूजर ये इसको मैसेज भेजना चाहता है, और सपोज ये इसको ऐसे मैसेज भेजना चाहता है कि सिर्फ बी को पता लगे, और यहाँ पर इसके पास पब्लिक की है, इसके पास एक और प्राइवेट की है, इसके पास पब्लिक की है बी, इसके पास प्राइवेट की है बी, तो कौन सी की यूज करेगा ताकि सिर्फ बी को पता चले। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली क्रिप्टोग्राफी से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स कमांड पूछ सकते हैं। बेसिकली बहुत बार वो डायरेक्ट कमांड पूछ लेते हैं कि ये लिनक्स यूनिट, ये कमांड किस लिए यूज की जाती है, या फिर वो वर्क दे देते हैं कि ये इस वर्क के लिए आप कौन सा लिनक्स में कमांड यूज करोगे। इस टाइप से क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेरी वेरी वेटेड टॉपिक ऑफ द यूजीसी नेट, और आप यहाँ पर भी 8 to 10 क्वेश्चंस एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होता है
इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मेकिंग प्रोसेस मॉडल्स हैं, लाइक वाटरफॉल मॉडल हो गया, रेड मॉडल हो गया, एजाइल प्रोसेस वगैरह। एजाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में एसआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉफ्टवेयर डिजाइन से आपको कोकोमो मॉडल, बेसिकली यहाँ पर कोकोमो मॉडल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल में एक दो न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो अपने आप जो जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं इसके नीचे, वीडियो सेक्शन के नीचे, ताकि हम उन पर थोड़ा फोकस करेंगे, देखेंगे कौन से टॉपिक स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के रूप में आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन डीएसए एंड एल्गोरिथम्स, इट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सीएसआईटी एग्जाम, राइट। वेरी वेरी कोर कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है आपको। ग्रीडी एल्गोरिथम्स आप पढ़ लीजिएगा, राइट। जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक हो गई, या नैपसैक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, या ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न हो गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर अगर बात करें हफमैन कोडिंग की, तो ये सारे ग्रीडी एल्गोरिथम में आपको पढ़ लेने चाहिए। डायनामिक प्रोग्रामिंग में से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते, बेसिकली ये जो टॉपिक है इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन इटसेल्फ। बट डिवाइड एंड कॉन्कर इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉर्टिंग टेक्निक्स सारी पढ़नी पड़ेगी, सॉर्टिंग टेक्निक्स और सर्चिंग टेक्निक्स। अगर आप सॉर्टिंग टेक्निक्स और सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप ये एज्यूम कर लीजिए 2 से 3 मार्क्स आपके, 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो हम आने वाले सेशन में सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स हमारे इस चैनल पर डालने वाले हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ये जो टेक्निक्स या अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स हैं आपकी एग्जाम के लिए जब भी हम अपलोड करें तो आपको जो इम्पोर्टेंट नॉलेज इस चैनल के थ्रू मिल सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ग्राफ एल्गोरिथम, बीएफएस डीएफएस इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको बीएफएस डीएफएस से मिल सकता है, या डायरेक्टली पूछ लेते हैं यहाँ पर विच डेटा स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट बीएफएस और डीएफएस। इजी टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी टेक्निक्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then TOC in compilers, basically it is the topics in which you can cover full marks, because very easiest kind of question and logical questions, right? So you can assume DFA to NFA kind of questions, और NDFA, basically DFA से आप 2 क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो रेगुलर लैंग्वेज मॉडल से। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो आपको कोई लैंग्वेज दी हो सकती है और लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, 2 या 3 लैंग्वेज दी हो सकती है और सपोज L1 L2 L3 दी हो, या कुछ ऑपरेशन इनके साथ दिए इंटरसेक्शन यूनियन, और उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि वेदर इट विल बी CFL और CSL और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल और वट एवर, राइट। सो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, बट हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सिंटेक्स एनालिसिस इज important because many time they give the grammar and they are basically bottom up parsing और top down parsing में यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हर बार ये पूछते हैं कि रिकर्सिव, सपोज बॉटम अप पार्सिंग है या टॉप डाउन पार्सिंग है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में बॉटम अप, जैसे बॉटम अप पार्सिंग है तो बॉटम अप पार्सिंग इज लेफ्ट टू राइट फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर, लाइकवाइज दैट इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछते हैं यहाँ पर, तो आपको इस टाइप की कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्या सिमेंटिक एनालिसिस इज देयर, यहाँ पर एस एट्रीब्यूट एल एट्रीब्यूट ग्रामर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद रन टाइम सिस्टम की अगर बात करें, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, कोड ऑप्टिम है, यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट न्यूमेरिकल या फिर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पीडीए या फिर आपको वो डीएफएस से मिल सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा से, या फिर आपको पार्सिंग एल्गोरिथम से मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जैसा मैं बता दूं दिस वन OSI मॉडल आप पढ़ लीजिए, एटलीस्ट आपको 1 से 2 मार्क्स इजी, 1 से 2 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। IP एड्रेस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, यहाँ पर इनका वेटेज होता है 1 से 2 क्वेश्चन का।
उसके अलावा जो डायरेक्ट इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजी से हो सकते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल से भी ये फंक्शनलिटी पूछ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की, या कंपेरेटिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी लेयर में, राइट। और यहाँ पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है, ताकि इनके प्रोटोकॉल्स की फंक्शनलिटीज पूछ सकते हैं। उसके बाद बेसिक इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है, लाइक आईमैप, टेलनेट, इनके व्हाट आर देयर पोर्ट नंबर्स, राइट। ये एसएमटीपी है तो पोर्ट नंबर क्या होता है, पॉप व्हाई इट इज यूज्ड। बेसिकली प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकमिंग मेल, आउटगोइंग मेल, which protocol you will use. So SMTP, simple mail transfer protocol for receiving the mail, and POP for outgoing mail, right? And what is the difference between POP3 and IMAP? दिस प्रोटोकॉल में अंतर क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो आपको एक जनरल में व्यू दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको प्रिपरेशन किस वे से करनी है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, एटलीस्ट क्या क्या टॉपिक तो पढ़ने ही है, मतलब ठीक है। बाकी आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमको फोकस किस पर रखना है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको जैसे सास पास और आए, ये आपकी इसकी जो बेसिकली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पीएएस के अंदर, कौन से प्लेटफॉर्म इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली मिल सकता है। उसके बाद एआई से इनका टेक्नोलॉजी बेस अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एआई के कुछ सेशंस कर लेने चाहिए। हम ट्राई करेंगे एआई के सेशन आपको प्रोवाइड करवाने के लिए यूजीसी नेट के लिए, स्पेसिफिक फॉर यूजीसी नेट वी विल ट्राई टू अपलोड लेक्चर्स फॉर एआई सो दैट यू कैन गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम आवर साइड। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये जो सिलेबस है ये यूजीसी नेट का सिलेबस है पेपर 2 के लिए, जो हमारा टेक्निकल पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन और सही चलनी चाहिए, या फिर प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, प्रिपरेशन सही चल रही है तो और उसको कैसे हम मतलब उसको और कैसे अपडेट करें या कवर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर सकें। बेसिकली यूजीसी नेट का कट ऑफ ज़्यादा होता नहीं है, फिर अराउंड 50% मार्क्स जो होते हैं अगर आप ले आते हो तो आपका नेट क्लियर हो जाता है, और अराउंड 55% आप मार्क्स ले आते हो तो आपको जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजीएस्ट काइंड ऑफ एग्जाम, बट यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो इसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा, और जो भी उनके रिलेटिव आंसर्स होंगे मैं उनको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको सारी एग्जाम से अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।